नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रहस्य, मोक्ष और धर्म के कारक केतु देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। 18 मई को ही केतु कन्या राशि से निकलकर अग्नि तत्वी राशि सूर्य देव से प्रभावित राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और आने वाले 6 दिसंबर 2026 तक ये सिंह राशि में ही रहेंगे। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जिस प्रकार राहु देव का रहस्यमयी स्वभाव है, व्यापक प्रभाव है, उसी प्रकार केतु ग्रह का भी बहुत ही ज्यादा व्यापक प्रभाव है। केतु का संबंध सीधा मन से है और मन के द्वारा ही जीवन में कार्य बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में केतु किन मामलों में शुभता देने वाले हैं, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं केतु देव के बारे में। देखिए, ज्योतिष में केतु देव उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं और जो स्वर भानु दैत्य समुद्र मंथन के समय जिसने अमृत पान किया था, उसका सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से, सिर का निचला हिस्सा केतु के नाम से जाना जाता है। केतु को मोक्ष, गोपनीय कार्य, उन्माद, कारावास, विदेशी जीवन, आत्महत्या, नाना नानी, जहर वाली कोई वस्तु होती है उसका कारक माना जाता है। वैराग्य और मोक्ष का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर केतु देव विशेष प्रभावी होते हैं। अब देखिए, केतु अगर कुंडली में बलवान हो जाए, प्रभावी हो जाए, तो सबसे पहले व्यक्ति को मन बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। मन के द्वारा व्यक्ति हर जगह पर विजय अर्जित कर लेता है। केतु का बलवान प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लगातार जनता वाले कार्यों में बड़ी सफलता देने का काम करता है। बलवान केतु का संबंध गुरु और मंगल के साथ हो तो जीवन में लगातार व्यक्ति को कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का योग जीवन में रहता है। यानी जहां केतु जीवन में भौतिक चीजों को भी देने का काम करते हैं, वहीं आध्यात्मिक क्षेत्रों में ले जाकर व्यक्ति को अध्यात्म के शिखर पर पहुंचा देते हैं। इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है। इस 7 साल की समयावधि में केतु अगर शुभ हो तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान देने का काम करते हैं तथा व्यक्ति के जीवन में जनता वाले कार्यों में बड़ी सफलता देने का काम करते हैं। लेकिन केतु अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो आत्मविश्वास की कमी लगातार रहती है। मन के ऊपर केतु का प्रभाव होता है। मिर्गी की बीमारी, फेफड़ों के रोग, खुजली, आत्मघाती विचार मन में आते हैं। शरीर में झुनझुनाहट का सामना करना पड़ता है। कमजोर अवस्था में केतु के प्रभाव से लगातार मन में अज्ञात भय बना रहता है और व्यक्ति मानसिक रोगी भी हो जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, केतु जो हैं वह 18 तारीख को आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर तीसरे भाव में यानी पराक्रम घर में जा चुके हैं। कुंडली के तीसरे घर से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, मानसिक संतुलन, यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। यह भाव व्यक्ति की पोटेंशियल का है, व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमताएं मौजूद है इसका भी है। यहां पर मौजूद केतु 5वीं दृष्टि के द्वारा आपके वैवाहिक भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर डालने वाले हैं। 9वीं दृष्टि के द्वारा जो है वो आपके लाभ भाव को प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ये केतु आपके जीवन में गुप्त कार्यों में आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं या इस समयावधि में यदि आप
यदि काम के सिलसिले में भी रिसर्च के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र अनुसंधान के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रखते हैं, दर्शन शास्त्री हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। केतु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके अभूतपूर्व आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला है। अग्नि तत्वी ग्रह माने जाते हैं और अग्नि तत्वी राशि में मौजूद होकर पराक्रम घर में ही गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि में मौजूद केतु मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को असीमित ऊर्जा शक्ति देने का काम करने वाले हैं। इस समयावधि में मुश्किल और चुनौतीपूर्वक काम को भी आप आसानी से निपटाते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, नवीन विचारधारा आपके मन में आने वाली है। नवीन कार्यों में भी आपका जुड़ाव जरूर होने वाला है और अपनी संकल्प शक्ति और अपनी नवीन विचारधारा के द्वारा करियर में आप कुछ बड़ा करते हुए जीवन में जरूर नजर आने वाले हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, केतु का संबंध आपके 11th हाउस से यानी लाभ भाव से भी बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में भी वृद्धि की संभावना जीवन में रहने वाली है। यानी आप अपने जीवन में कई माध्यम से धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, केतु देव आपके जीवन में रुकावटों को समाप्त कर देंगे। यानी आर्थिक मामलों में कोई रुकावटें यदि आपके जीवन में है वो समाप्त होने वाली है। 11th हाउस से यानी मनोकामनाओं की पूर्ति वाले भाव से इनका संबंध बना हुआ रहने वाला है। तो यदि आप जीवन में कोई ऐसी इच्छा लेकर चल रहे हैं जो लंबे समय से मन में है, जिसको यदि आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में पूरा हो सकती है। चाहे मिथुन राशि वाले जातकों के परिवार से जुड़े हुए हैं, धन से जुड़े हुए हैं, करियर से जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार का यदि आप एक जीवन में नॉलेज लेना चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई कोई इच्छा है, उसमें आपको केतु बड़ी रफ्तार देने का काम करने वाले हैं। अब देखिए, केतु का ये परिवर्तन जो है वो आपके पराक्रम घर में मौजूद है। इनके जो दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है, सप्तम घर को भी प्रभावित करने वाला है। तो ऐसे में इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव बढ़ने वाला है और इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको प्रबल शुभता भी देखने के लिए मिलने वाली है। इस राशि परिवर्तन से आपको भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। केतु वर्तमान में अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके 9वें घर को प्रभावित करने वाले हैं। धार्मिक यात्राओं के नवीन अवसर भी आपके जीवन में लगातार बने हुए रहेंगे और इस समयावधि में धार्मिक आपका मन भी काफी ज्यादा रहने वाला है। विदेश से संबंधित कार्यों में यदि आपका जुड़ाव है, यहां पर केतु आपको बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता देने का काम करने वाले हैं। इस प्रकार का मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को घर में कम से कम 2 बार वर्ष भर में रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए, उसमें आप जरूर सम्मिलित हों। दूसरा, इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों में कुत्ते के लिए यदि आप काले कुत्ते को रोटी डालने का प्रयास करते हैं, तो इससे आपका केतु काफी मजबूत होने वाला है। केतु से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव यदि आप जीवन में न के बराबर चाहते हैं, तो आपको अपने ननिहाल के साथ अच्छा संबंध बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इससे आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी मिलेगा, हर क्षेत्रों में सफलता भी आसानी से आपको मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।